नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्वाति एंड वेलकम बैक टू टीएम वाला। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वर्सेस ट्रेडमार्क यूज। कौन सा ज्यादा पावरफुल है? चलिए सबसे पहले ब्रीफ में समझते हैं कि ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क बेसिकली एक यूनिक सिंबल, शब्द, फ्रेज या डिजाइन होता है जो आपके बिजनेस को मार्केट में डिफरेंशिएट कराता है। सोचिए आप एक स्टोर में हैं और एक शू के ऊपर स्वूश बना हुआ है तो आपको तुरंत नाइकी याद आता है, राइट? यही है ट्रेडमार्क की पावर। ये कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट को पहचानने में मदद करता है और ब्रांड्स पे भरोसा बनाता है। आप सब सोचते होंगे कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मिलते ही आप उस ट्रेडमार्क के अनडिस्प्यूटेड ओनर हो गए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायर यूज आपके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पर किसी और को सुपीरियर राइट्स दे सकता है? कुछ समझ नहीं आया? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करते हैं कि दो दोस्त हैं, अर्जुन और रवि। अर्जुन ने अपना हैंड क्राफ्टेड शूज का बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम था फुट एंड फीट, लेकिन उसने उस ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं करवाया। एक साल बाद रवि ने भी शू बेचना शुरू किया फुट एंड फीट नाम के साथ, पर उसने ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया। अब सवाल उठता है कि किसके पास लीगल राइट होगा फुट एंड फीट पे? ये वही जगह है जहां डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायर यूज काम आता है। सेक्शन 34 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट के मुताबिक अगर किसी ने किसी ट्रेडमार्क को उसके रजिस्टर होने से पहले से यूज किया है तो उस यूज करने वाले के राइट्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हमारी स्टोरी में अर्जुन को रवि रोक नहीं सकता फुट एंड फीट यूज करने से, क्योंकि अर्जुन ने फुट एंड फीट पहले से यूज किया था, चाहे रवि ने उसको रजिस्टर जरूर कर लिया हो। इसके साथ साथ अर्जुन के प्रायर यूज ने उसे कॉमन लॉ राइट्स भी ग्रांट किए, जिसके बेसिस पर वो रवि का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेडमार्क यूज करने का राइट वापस ले सकता है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ए ने 2010 से एक मार्क यूज करना शुरू किया, लेकिन कंपनी बी ने उसी मार्क को 2015 में रजिस्टर करा लिया। अब अगर कंपनी बी सोचती है कि वो कंपनी ए को उनका मार्क यूज करने से रोक लेगी, तो सेक्शन 34 बोलता है होल्ड ऑन, प्रायर यूजर के राइट्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं रजिस्टर्ड ओनर से। सुप्रीम कोर्ट ने भी सैयद मोहिउद्दीन वर्सेस पी सुलोचना बाई केस में ये क्लियर किया था कि प्रायर यूज इज ऑलवेज सुपीरियर देन रजिस्ट्रेशन। सो ट्रेडमार्क यूज अगर कंटिन्यूअस और जेन्युइन है तो रजिस्ट्रेशन से भी ज्यादा पावरफुल है। अब ये क्वेश्चन आएगा, देन व्हाई इज रजिस्ट्रेशन स्टिल इंपॉर्टेंट? अब आप सोच रहे होंगे अगर यूज ही काफी है तो रजिस्ट्रेशन क्यों ही कराना? देखो, रजिस्ट्रेशन का फायदा ये है कि आपको लीगल ओनरशिप मिलती है और इन्फ्रिंजमेंट के केसेस लगाने में इजी भी पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के बिना प्रायर यूज प्रूव करना मुश्किल हो जाता है और उसके लिए काफी एविडेंस चाहिए होते हैं। इसीलिए प्रायर यूज और नॉट, गेटिंग योर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड इज ऑलवेज एडवाइजेबल। तो दोस्तों, आपको समझ ही आ गया होगा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और यूज दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं। सेक्शन 34 के अंडर प्रायर यूज आपके राइट्स को डिफेंड करता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको एक सॉलिड लीगल स्टैंडिंग देता है। अगर आप अपने ब्रांड को जेन्युइनली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो अपने ब्रांड को यूज के साथ साथ रजिस्टर भी कराना जरूरी है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या आपके बिजनेस का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या आप सिर्फ यूज पर रिलाई कर रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट टीएम वाला टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें टीएम वाला को। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीएम वाला एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।